सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार का घरा एक जोगी भिक्षा मांगना आतो। जोगी ना साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती तो कोनी लेतो और कहतो बाई है तो सुहागणी पर बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी सूखने लग गई। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रहा है और तू सूख क्यों रही है। बाई बोली एक जोगी भिक्षा लेना आवे, जिको बोला बाई की चुनड़ी में भंग, बाई है तो सुहागणी पर बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कल मैं सुनूंगी और वह छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो, बाई भिक्षा देने लगी तो ओरू वही बात वो जोगी बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली जोगी एक तो मैं थे ना भिक्षा देवा, ऊपर से तू माना गाली देवा। जोगी बोलियो मैं गाली को नहीं दूँ, सच्ची बात बोलूँ हूँ, इक लिखियो है सो ही बताऊँ। जब माँ बोली कि तना यदि यो बेरो है कि इक दुहाग लिखियो है तो यो कहिया टलगो यो भी बताओ। जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रवा जिकी सोमवती अमावस करे है, अगर वह आपका फल दे देवा तो टल सके है, नहीं तो ब्याह होवगो, जब ब्याह होता ही बींदना सांप डस लेवगो। यह बात सुनकर माँ रोने लग गई। पीछे सोना धोबन का पास चाली। रास्ता में बहुत धूप पड़ रही थी। एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहा था, जिन्ना सांप आकर डसने लग गयो तो साहूकार ने उन्हें मारकर ढालकर नीचे गिर दियो। गरुड़ पंखनी आया, सब देखकर साहूकारनी ने चोंच मारने लग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा न जिवाया हूँ, मारने वालो बैरी तो ढाल कर नीचे मरो पड़ो है। जने बे बोलिया तू मारा बच्चा जिवाया है तो कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहली थे मना बचन दो। बे बोलिया कि बचन सु बचन, बचन उकू तो धोबी की कुंड पर काकरी हूँ। जब साहूकारनी बोली कि मना 7 समुंदर पार सोना धोबन का घरा छोड़ाओ। उठे जाकर साहूकारनी सोची कि इन कैया राजी करा। सोना धोबन का 7 बेटा 7 बहू, जिनकी सातों बहुआ काम करने के लिए रोज आपस में लड़ती और काम भी को नहीं करती। रात में सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन का जाती और घर को सारो काम करती, गोबर थापती, गायन नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती। दिन उगने का पहली बार वठे से चली जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करके जावा है। आपसरी में बात भी को नहीं करती, आपसरी में पूछती भी को नहीं। एक दिन सोना धोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी को नहीं और काम भी ठीक से करो हो, सो कौन सी करो हो। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो माना ही करनो पड़े है, चाहे लड़कर करा या राजी से, सो लड़ाई करने से के फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखा तो सरी कि कौन सी बहू काम करे है और रात ना सोई को नहीं। देखा तो एक लुगाई आई और सारो काम कर जाने लगी। सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है और तना मारी इसी के दरकार है जो तू इतो काम करे है। वह बोली मने दरकार है इसलिए ही इतो काम करूँ। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली पहली मने बचन दे। जब वह बोली कि ठीक है बचन दिया, वचन नहीं निभाऊं तो धोबी की कुंड पर काकरी होऊं। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखो है, सो चाल कर सुहाग दे, तू सोमुती करे है जी को फल दे। सोना धोवन आपका बेटा बहुआ ने बोली कि मैं साहूकारनी का सागर जा रही हूँ, मेरे पीछे से थारो बाप यदि मागर हो जावा, मने की डेथ हो जावा तो तेल घी का कुप्पा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी का घर आ गई। साहूकारनी की बेटी को ब्याह मंड्यो, बींद फेरा में बैठ गयो। सोना धोवन बींद का गोडा का पास काचो करवा में काचो दूध और तांत को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने डसना आयो। सोना धोवन करवो आगे देकर तांत से बांध दियो, पर बींद डर का मारा मर गो। जना सोना धोवन टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, चिटली आंगली को छाटा दियो और बोली कि आज तक मैं जितनी सोमोती करी उना का फल तो साहूकार का बेटा न लागियो
और आगे जो करूँगी वो मेरा धनी बेटा का लागियो। इतनो कहता ही बींद उठ कर बैठ गयो। सब कोई सोमोती की जय जयकार बोलने लग गया। सोना धोवन पाछा जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरा जवाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग। वह बोली कि मने कुछ को नहीं चाहिए, खाली एक कुक सिलावे की हांडी दे दे। हांडी लेकर चली। रास्ता में सोमोती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया कर कर पीपल का नीचे कहानी कही। 108 फेरी दई और सारा चकपैया पीपल का नीचे गाड़ कर घर आ गई। उठा देखा तो बीको धनी मागर होयोड़ो तेल घी का कुप्पा में पड़ो है। जद टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छाटा दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमोती करी हूँ ऊको फल मेरे धनी न लाग्यो। इतनो कहता ही धनी उठकर बैठ गयो। घर को जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमोती को के कर्यो हो। सोना धोवन बोली कि मने तो सोमोती रास्ता में आई थी, सो मैं तो कुछ को नहीं करी, जो कर्यो है सो पीपल का नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घरा ले आयो और कहो कि जजमान इसी इसी फेरी करी है और मना कहे कि कुछ भी को नहीं करी। सोना धोवन बोली कि यो तो थारे ही भाग से होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी पाती होवे है, बाकी थारो मन होवे जी न दे सको हो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमोती करियो। हे सोमोती अमावस, जिसो सावकर की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना सारा परिवार ने दियो। सोमोती अमावस की जय। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी कवा। बिंदायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई का एक बेटो और एक बहू था। बेटो दूसरा गांव में कमाने के लिए गयो तो बुढ़िया माई आपकी बहू ने बहुत दुख देती थी, कुछ खाना पीना को नहीं देती। तो बहू के करती, कलेवो पड़ो रहते हो जिको खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछती तो चूहा को नाम लगा देती। उको धनी 12 महीना से घर आयो तो वह सोची कि काल मेरो धनी आवगो, सो मैं जल्दी जल्दी उठकर सवेरा काम कर लूँगी। उठी न बिंदायक जी महाराज सोचा कि यह रोज कलेव खा लेवा और चूहा को नाम लगा देवा, सो इन चुटकुलो दिखानो चाहिए। बहू रात ना आपकी कोठरी का किवाड़ बंद कर कर सोती और आपकी साड़ी खूंटी का टांग देती। बी दिन भी अइयाँ ही करी। गणेश जी महाराज चूहा न आज्ञा देई कि बीकी साड़ी न बिलमल ले जाओ। सवेरा बहू सवेरे उठकर देखा तो धोती कोनी और उठा ही बैठी बैठी रोने लगी। बारने से सब कोई हेला मार रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, तो बोली कि मेरी साड़ी खुट्टी पर से ले गो कोई, मैं बारने कहीं आऊँ। इतना मैं बिको धनी बाहर गाँव से वापस आ गो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोला। बिको धनी किवाड़ खोलकर भीतर गयो तो देखा लुगाई बिना हुगाड़ी बिना कपड़ा का बैठी है और उन्हें मारने लगियो। बोलो कि तू झूठ बोले है, बंद कमरा में साड़ी कट्ठे जाती। लुगाई आपका मन में सोची कि सासू को कलेव खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सो बिंदायक जी तो चुटकुलो नहीं दिखायो है मना। जद वह हाथ जोड़कर बोली, हे बिंदायक जी, मेरी साड़ी मिल जावेगी तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही साड़ी को कूणो सासू न चूहा का बिल में दिख गयो। सासू बोली, बहू है तो सांची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजीना सासू जी को कलेव चुरा कर खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सो बिंदायक जी चुटकुलो दिखाया है। वो दिन से बहू मन में बिंदायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत अच्छी भावना हो गई। वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उना का खूब धन भी हो गयो, सब सुख से रहने लग गया। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो बिसो कोई न मत दिखायो। जिसो धन द्रव्य दियो, जिसो सब न दियो, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना सारा परिवार न दियो, सबकी लाज बचाइयो। जय हो बिंदायक जी महाराज की जय।